औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया रब्बी ज़िदनी इल्मन नाफ़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, आज हम मज़मून जोग्राफ़िया जमात दहम का सबक नंबर 3 तबई साख्त और आबी निज़ाम के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अज़ीज़ तालिबात, इससे पहले तबई साख्त और आबी निज़ाम के बारे में हमने भारत की तबई साख्त और नक्शे से दोस्ती की थी और हमने उसमें चंद सवालात भी हम देख चुके थे इससे पहले की वीडियो में। अब आइए देखते हैं आगे के सवालात। ब्रह्मपुत्र के नशीबी मैदानी इलाके की सरहद किस पहाड़ी इलाके से वाज़े होती है? अब सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है? ब्रह्मपुत्र का इलाका ढूंढना है, ब्रह्मपुत्र की सतह ढूंढना है। तो अज़ीज़ तालिबात, यहाँ पर नज़र दौड़ाइए तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा ब्रह्मपुत्र। ये ग्रीन वाले इलाके में, ग्रीन वाले इलाके में आपको नज़र आएगा ब्रह्मपुत्र। ये है ब्रह्मपुत्र, ग्रीन वाला इलाका। तो अब ये ब्रह्मपुत्र है और ये कौन सी साइड है? मशरिक़ी साइड है। ये क्या है? मशरिक़ है। अब हमने जिस तरह से आपको बताया था कि नक्शे में पहाड़ को किस रंग से वाज़े किया गया है? पहाड़ को चॉकलेटी ब्राउन रंग से वाज़े किया गया है। तो ये क्या है? हिमालय है। ये भी हिमालय है, ये भी क्या है? हिमालय के हिस्से में आ रहा है। तो ये कौन सा हिस्सा हुआ फिर? ये हुआ मशरिक़ी हिमालय पहाड़। तो अब हमसे सवाल ये पूछ रहा है कि ब्रह्मपुत्र के नशीबी मैदानी इलाके की सरहद किस पहाड़ी इलाके से वाज़े होती है? तो ब्रह्मपुत्र के नशीबी मैदानी इलाके की सरहद मशरिक़ी हिमालय पहाड़ से वाज़े होती है। ठीक है, अब हम आगे का सवाल देखते हैं। नीलगिरी पहाड़, नीलगिरी पहाड़ नीलगिरी पहाड़ी का निस्बती मुकाम बताइए। अब हमें क्या बताना है? नीलगिरी पहाड़ का निस्बती मुकाम बताना है। तो सबसे पहले हम नक्शे में नीलगिरी पहाड़ ढूंढेंगे। अजीज़ तालिबात, देखिए यहाँ पर जुनूब की तरफ आपको नीलगिरी पहाड़ नज़र आ रहा है। ठीक है, अब नीलगिरी पहाड़ कहाँ है? ये जुनूबी इलाके की साइड है, लेकिन नीलगिरी पहाड़ी का हमें क्या बताना है? निस्बती मुकाम बताना है। तो नीलगिरी पहाड़ की तरफ क्या है? मगरिबी घाट है इस साइड में, और इस साइड में क्या है? मशरिक़ी घाट है। इस साइड में है मशरिक़ी घाट और इस साइड में है मगरिबी घाट। ठीक है, तो मगरिबी घाट और मशरिक़ी घाट जहाँ आकर आपस में मिलते हैं तो वहाँ क्या है? नीलगिरी पहाड़ की रेंज होती है। तो मशरिक़ी और मगरिबी पहाड़ इसका निस्बती मुकाम होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे का सवाल देखते हैं। सवाल है, सह्याद्री पहाड़ की ऊंचाई किस सिमत में बढ़ती चली जाती है? अब हमें सह्याद्री पहाड़ की ऊंचाई देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सह्याद्री पहाड़ कहाँ है। अजीज़ तालिबात, देखिए यहाँ पर मगरिबी घाट है और मगरिबी घाट के ऊपर ये यहाँ पर सह्याद्री पहाड़ है। इस साइड में ये सह्याद्री पहाड़ है। ठीक है, सह्याद्री पहाड़ है। ठीक है, अब पहाड़ की आपको तो पता ही है पहाड़ का कलर नक्शे में किस तरह से बताया गया है। तो यहाँ पर आप गौर कीजिए कि ये जो सह्याद्री पहाड़ है, तो ये इसका जो ये हिस्सा है, यहाँ का हिस्सा, तो ये थोड़ा कम ऊंचा है बनिस्बत इसके। देखिए यहाँ पर आपको ऊंचा नज़र आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ से ऊंचा नज़र आ रहा है और इस साइड में थोड़ा कम ऊंचा है। ये यहाँ तक ऊंचा है और ये थोड़ा ज़्यादा ऊंचा है। तो ये ज़्यादा ऊंचा किस तरफ है? जुनूब की सिमत में है। तो सह्याद्री पहाड़ की ऊंचाई किस सिमत बढ़ती चली आ रही है? जुनूब सिमत की तरफ बढ़ती चली आ रही है। अब हम आगे का सवाल देखेंगे। विंध्या पहाड़ किन दरियाओं की
वादियों के लिए आबी तकसीम कार हैं। विंध्या पहाड़ किन दरियाओं की वादियों के लिए आबी तकसीम कार है। अब आबी तकसीम कार क्या होता है? आबी तकसीम कार यानी कि दरिया को तकसीम करता है। आबी तकसीम कार यानी कि दरियाओं को तकसीम करने का काम। दो दरियाओं को क्या करती है? वो तकसीम करती है। क्या? आबी तकसीमकारी। अब देखेंगे हम, सब में पहले हमें क्या ढूंढना पड़ेगा? विंध्या पहाड़। तो चलते हैं फिर से नक्शे में। अब सब में पहले हम ढूंढेंगे विंध्या पहाड़। देखिए अजीज तालिबात, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है विंध्या पहाड़, ठीक है, यह है विंध्या पहाड़। अब ये जो विंध्या पहाड़ है, तो विंध्या पहाड़ के पास से आपको देखना पड़ेगा कि वहाँ से कौन से दरिया बह रहे हैं या कौन सी नदी बह रही है। तो अजीज तालिबात, यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी बह रही है, यहाँ पर बह रही है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी यहाँ से गुजर रही है। अब जो ये ऊपर का इलाका है, ये जो विंध्या पहाड़ है, तो विंध्या पहाड़, ये विंध्या पहाड़ के ये जो ऊपर का इलाका है, तो ये जो ऊपर का इलाका है, तो इसमें यहाँ पर गंगा नदी आपको दिखाई दे रही है। तो गंगा नदी की वादी कहाँ जाती है? अब गंगा नदी की वादी देखिए यहाँ से यहाँ बह रही है, और इसी तरह से गंगा नदी की वादियों में से छोटे 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 यहाँ से ये से दरिया है। तो अब ये जो दरिया बह रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाता है? माउन दरिया कहा जाता है। कौन से दरिया? माउन दरिया। किसके? गंगा नदी के माउन। अब विंध्या पहाड़ की किन दरियाओं के लिए आबियों की तकसीमकारी आपको देखना है, आबी तकसीमकारी। तो हमने देखे विंध्या पहाड़ के नीचे जो है तो नर्मदा नदी है, तो इसी तरह से ऊपर कौन सी है? गंगा नदी है। अब ये जो दरिया, ये दरिया जो भी है, तो गंगा नदी के क्या है? माविन दरिया है। ये यहाँ पर गंगा नदी, और गंगा नदी से जो बहते हुए आ रहे हैं, तो वो क्या है? गंगा नदी के माविन दरिया है। माविन यानी कि जो गंगा नदी से क्या है? निकलते हैं। तो गंगा नदी की वादी और नर्मदा नदी क्या है? विंध्या पहाड़ के लिए आबी तकसीमकार है। तो विंध्या पहाड़ दरियाओं की वादियों के लिए आबी तकसीमकार कौन कौन सी नदियां हैं? गंगा नदी की वादी और नर्मदा नदी। चलिए तालिबात आगे बढ़ते हैं। शक्ल 3.2 देखकर झैल के सवालों के जवाब लिखिए। अब आपको ये जो है, तो हमने देखे थे भारत का नक्शा, अब ये आपको ब्राज़ील का नक्शा दिया गया है। अब ये जो ब्राज़ील का नक्शा है, अजीज़ तालिबात, मैं आपको ये बताती चलूँ कि दहुम में 10वीं की जो जोग्राफिया है, तो इसमें ज़्यादातर आपको पूरा जो है तो सिलेबस सिर्फ ब्राज़ील और भारत की मालूमात पर ही मुनहसर है। यानी कि आपको इस उसमें निसाब में आपको पूरी मालूमात ब्राज़ील और भारत की ही दी गई हैं। तो हम देखते हैं सब में पहले पहला सवाल, अमेज़न दरिया की वादी की बुलंदी के मदारिज बताइए। अब हमें क्या करना है? अमेज़न जो दरिया है, तो उसकी वादियों की क्या करना है? मदारिज बताना है, ठीक है। अब जैसा कि हमने इससे पहले भारत के नक्शे में भी देखे थे कि जो ग्रीन हिस्सा है, जो ये हरा हिस्सा है, तो ये कौन सा है? ये क्या बताता है? इलाके बताता है। कौन से? जंगलाती इलाके बताता है। येलो कलर का हिस्सा क्या बताता है? सतह मुर्तफ़ा बताता है। और ये जो ब्राउन कलर का हिस्सा होता है, चॉकलेटी कलर, तो वो क्या बताता है? पहाड़ी इलाका बताता है। अब इसी तरह से हमें सवाल दिया गया है कि अमेज़न दरिया की वादियाँ कौन सी